तो सुशील जी, अब आपने जो भविष्यवाणी जो लिख के आप लाए हैं वो बताइए। तो उसमें उसमें जो लिख के मैं लाया हूँ, उसमें है युद्ध में यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका और यूके मतलब इंग्लैंड और इंडिया ये एक साथ होंगे। और एक साथ क्यों होंगे? क्योंकि उस वक्त तक अमेरिका और यूके मुस्लिम देशों से, उनकी नीतियों से बहुत तंग आ चुके होंगे। तो जब भारत पर अटैक होगा, एक आध बार ये लोग अपना स्टैंड बदलेंगे भी, मतलब कभी अमेरिका उधर भी जाता दिखेगा, लेकिन जो फाइनल युद्ध होगा उसमें अमेरिका और यूके होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका और यूके को भी ये लोग छकाएंगे, मुस्लिम देश, रूस और चीन। लेकिन बाद में क्या होगा बताते हैं। तो जो मुस्लिम देश है वो पुरी पर अटैक करेंगे और प्रभु जगन्नाथ को और बलभद्र जी को इनका ये टारगेट रहेगा। ये सारी कहानी जान जाएंगे तब तक, साल 2 साल में इनको ये पता चल जाएगा कि इन लोगों की कोई देवता मतलब जगन्नाथ जी अवतार ले चुके हैं। तो इनका होगा कि इन्हीं को मारा जाए, पहले भगवान को ही पहले मार दिया जाए, जैसे रावण भगवान राम को चाहता था। तो ये पहला हमला ये लोग यही करेंगे यहाँ पर। तो फिर जब अंतिम युद्ध होगा तो वो जगह मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उस युद्ध में क्षति होगी मुस्लिमों की या मुस्लिम राष्ट्रों की, तो वो भागेंगे काशी। और काशी में फिर ये मारे जाएंगे। लेकिन दुखद ये होगा कि उसी समय काशी जलमग्न होना शुरू होगी। अभी इसका मुझे कोई ज्योतिषी कारण नहीं समझ में आता कि काशी कैसे जलमग्न होगी। क्या हो सकता है आगे कोई चीज समझ में आए। फिर शून्य से आएंगे जो भगवान कल्कि होंगे, वो शून्य से आएंगे। और जो भगवान जगन्नाथ है वो 5 मई 2003 को जो मेष लग्न की कुंडली है उसमें पैदा हो चुके हैं, जो कि बहुत ही विशिष्ट कुंडली है, जिसे श्वेता जी ने बताया था कि बड़ी ही विशिष्ट कुंडली है। तो वो कुंडली किसी भगवान की हो सकती है, किसी पुरुष की हो सकती है। और ये दिखता है कि वो राम से भी ज्यादा पराक्रमशाली होंगे। हालांकि वो ब्राह्मण होंगे, लेकिन उनमें ज्यादातर क्षत्रियोचित गुण होंगे। और वो मतलब अब लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, वो कुछ कुछ मनु शासन को चलाना प्रारंभ करेंगे कि ब्राह्मण का म- काम ये है, क्षत्रिय का काम ये है। जी। वो तो पुराणों में मनुवादी लिखा ही है वर्णाश्रम कि व्यवस्था। पुराना में तो वर्णाश्रम लिखा ही है कि धर्म का जब भी स्थापना होगी वर्णाश्रम व्यवस्था चलेगा, तो पुराणों में लिखा ही है। अच्छा जी। हम्म। तो अब मतलब ये होगा 111 देश सनातन को मानेंगे। वाह रूस पहला भाई, सनातनी देश, वाह। रूस पहला सनातनी देश बनेगा। ये जो आप देखें भारत विश्व गुरु वाला जो हम लोग आज से नहीं बचपन से ही सुन रहे हैं, इसको नास्ट्राडामस ने भी कहा है। नास्ट्राडामस की ज्यादातर भविष्यवाणियां राव सर के हिसाब से अमेरिका छपवाता है, बढ़ाता जाता है। कोई बुक नहीं है नास्ट्राडामस की असली वाली। लेकिन ये जो विश्व गुरु की बात है, ये उसमें भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है, वायु पुराण में, तो ऐसा है। तो रूस पहला सनातनी देश होगा और और ब्रिटेन दूसरा होगा, जर्मनी तीसरा होगा और यूएसए चौथा होगा। लेकिन तब तक रूस और यूएसए के कई राज्य खत्म हो चुके होंगे। अब अब मैं आपको एक विशेष चीज बताऊं। एक अघोरी की भविष्यवाणी है, जिन्होंने 85 में या 82 में, सन 82 में यह कहकर एक ऐसे व्यक्ति से कहा जिसको तब रूस, यूएसएसआर और यूएसए की जानकारी ही नहीं थी कि होता क्या है ये। लेकिन वो पढ़े लिखे अघोरी थे, क्लीन शेप थे बिल्कुल, शरीर छोड़ रहे थे, गंगा के सामने देख रहे थे बहुत ध्यान से। तो वो कहे कि क्या जानना चाहते हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस आशीर्वाद लेने आए हैं, आपका अंतिम समय है। तो कहे मैं कुछ बता रहा हूं तुमको, कुछ सालों बाद यूएसएसआर के कई टुकड़े हो जाएंगे। जैसा कि चंद्रशेखर जी ने राजनीतिक भविष्यवाणी की थी, गोरबाचोव से कहा था कि ये जो तुम
ऑमलेट और टोस्ट सबको खिला रहे हो, एक दिन तुम्हारा यूएसएसआर टूट जाएगा। और उन्होंने लगभग साल भी बताया था। तो अघोरी ने जो बताया, चंद्रशेखर जी भी बहुत बड़े अघोर भक्त थे, तो अघोरी ने जो बताया वो ये बताया कि पहले ये टूटेगा, उसके बाद यूएसए के कई टुकड़े हो जाएंगे। अब आप बताइए, 82 की वो भविष्यवाणी और अमेरिका के कई टुकड़े होंगे, ये दोनों सिमिलर कैसे हो सकती हैं? ये सेम ठीक बात स्टडी कर बता रहे रही हैं। है। और चाइना, एक बात, हाँ जी जी, जी, चाइना का कहा जा रहा है पूरा तरह से चाइना नष्ट होगा। हालांकि ये भविष्यवाणी कहते वक्त मुझे डर भी लग रही है कि चाइना सुन भी रहा होगा, है ना? मतलब अब मैं इस बात को मानता हूँ कि इन सब पर जो भविष्यवाणियां की जाती हैं, तो ये सब इनके स्पाइस लोग सुनते हैं। तो चाइना ना खुद समाप्त होगा, बल्कि मतलब जिनकी आंखें दबी हुई होती हैं, मतलब आधी खुली रहती हैं, उसमें चाइना, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर है। तो इसको मैं एक चीज से रिसर्च किया हूँ कि जिनकी आंखें बहुत आधी खुली रहती हैं, वो लोग केतु प्रभावित लोग होते हैं, कम बोलते हैं, शातिर होते हैं, और वो लोग बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं। तो ये रेस इसी समय वो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जापान के बारे में है, जापान की बड़ी बुरी स्थिति है, जापान पर सुनामी का फिर संकट है, और उस पर बार बार 2 बार परमाणु हमला हुआ 2 जगहों पर। छोटा सा देश है, लेकिन ऐसा भविष्य मालिका में लिखा है कि जापान को समुद्र लील लेगा, मतलब डूब जाएगा समुद्र में। पाकिस्तान का एक पार्ट इधर जो अरबियन सागर के पास में है, राजस्थान के साथ, वो भी डूब जाएगा। बाकी जो जैसे कराची, सिंध, बलूचिस्तान, ये डूब सकते हैं एज पर भविष्यवाणी के हिसाब से। मुझे पाकिस्तान के वहां पर भारतीय ज्योतिषियों की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो खूब वो लोग जाते हैं। तो एक है यूट्यूबर है, वो 2 महीने से मेरे पीछे पड़े हैं कि आप करिए। लेकिन सच बताऊं, मुझे बड़ा संकोच ये हो रहा है कि मैं प्रोग्राम करता हूं तो कल को मुझे भी कोई, समझ रहे हैं आप, कि समझ ये रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़ा, तो मैं मत उसको जाइए। मना कर रहा हूँ जी। हम्म। इसके बाद राजस्थान का रेगिस्तानी एरिया फिर से डूब जाएगा, यूक्रेन खत्म हो जाएगा और रूस से मिलना पड़ेगा उसे उसे रूस से मिलना पड़ेगा, और पाकिस्तान के बचे हुए हिस्से को भारत से मिलना होगा। यूरोप बहुत कुछ जलमग्न होगा, और फ्रांस का कुछ पार्ट स्पष्ट रूप से, भविष्य मालिका के साथ साथ और कई मालिकाएं हैं, तो उसमें एक मालिका में फ्रांस का काफी हिस्सा डूब जाएगा। और आप देखिए, ये सब किनारे के हिस्से हैं, पूरा यूरोप समुद्र के किनारे ही तो बसा हुआ है, और वही उसकी खूबी भी है, खूबसूरती भी है। ब्रिटेन की डूबने की बात इसलिए माना जा सकता है कि वो चारों तरफ से स्कॉटलैंड वगैरह भी चारों तरफ से समुद्र से घिरे, एक टापू है समझिए। तो वो केरल से युद्ध करेंगे, जैसा मैंने बताया। बलभद्र जी का वहां एक मूर्ति है, उसका दायां हाथ टूट जाएगा, और उसे एक मुस्लिम उस हाथ को जोड़ेगा। और वो अजीब बात है कि बलभद्र जी ओरिजिनली जो मूर्ति है वो मतलब अवतार लिए रहेंगे। तो 3 जगह मुस्लिमों का किया गया है कि ये सब तब तक धर्म अपना बदल चुके होंगे, और हिंदू धर्म के रीतियों के अनुसार अपनी पद्धति से उन टूटे हुए हाथ को जोड़ देंगे। अभी ये दंत कथाएं जैसा लगता है, परी कथाओं जैसा, कि पता नहीं भगवान करें कि इसमें हो कि ना हो। नरसिंह दास, यशवंत दास, ये मक्का मदीना में जाएंगे, और वहां पे ये घेर लिए जाएंगे बहुत बुरी तरह से। तो वहां एक मुस्लिम वहां भी इनकी मदद करेगा। जो रामायण के बाली हैं, वो पाताल में, अर्थात पाताल को ये माना गया है कि अमेरिका में जन्म ले चुके हैं वो, तो उनका जन्म हो चुका है। तो 3 भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी जो जन्म लिए हैं जजपुर में, वो तपस्या कर रहे हैं, और उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली है, और उनको परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र मिल चुका है। तो
3 लोग होंगे इस युद्ध में भगवान कल्कि के पहले, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, माँ काली जी और 64 उनके भक्त, या मुझे लगता है वो 64 योगिनियाँ होंगी। 64 योगिनी जो कही गई हैं। वहाँ कोई एक मंदिर है उड़ीसा का, कोई दूसरा मंदिर है, वो बिरसा करके कुछ है, बिरसापुर, मेरे एक क्लाइंट थे वो बता रहे थे। तो वहाँ पे 64 योगिनियों का है, तो वो सब उठ चलेंगी और जो युद्ध अंतिम आखिरी युद्ध जो लड़ा जाएगा, वह कहा जा रहा है कि शुक्ल पक्ष होगा, नवमी तिथि होगी, बृहस्पतिवार होगा, पुष्य नक्षत्र होगा, उसमें प्रभु प्रकट होकर लड़ाई करेंगे। तो इसको मैंने बहुत खोजा 2 दिनों में, तो ये 15 अप्रैल 27 को आ रही है ऐसी तिथि। लेकिन उसमें क्या है कि उस डेट में गजब सारे ग्रह पीड़ित हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, शनि बुध एक साथ है, बुध नीच का है 15 अप्रैल 27 को। चंद्र गुरु केतु मंगल एक साथ है, मतलब उच्च का गुरु और नीच का मंगल, नीच का बुध, अस्त बुध नीच का, मतलब सारा दिमाग खत्म हो जाएगा, दिमाग से कोई काम नहीं करेगा। सूर्य उच्च का है और गुरु उच्च का है। तो लेकिन उसमें एक चीज आ रहा है कि सूर्य पीड़ित नहीं दिख रहा है, सिर्फ चंद्रमा पीड़ित है। तो इसको हम जब आगे बढ़ाते हैं, मैं इसे 27 में लिख जाता हूँ। 15 अगस्त 1927 की जब भारत की वर्ष कुंडली बनाता हूँ, तो वो गजब युद्ध का उभार लाती हुई पूरी तरह से युद्ध उन्माद की कुंडली है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो अगर ये गलत होता है तो ज्योतिष के हिसाब से 27-28 में बहुत जबरदस्त युद्ध होगा और सब कुछ लगभग इसी के तरह होगा। तो इसमें कहा गया है कि नवमी तिथि, मधुमास, शुक्ल पक्ष, पुष्य नक्षत्र, 7 दिन और 7 दिन और रात उसमें अंधेरा रहेगा 7 दिनों में। भैरवी चिल्लाएंगी कर्कश ध्वनि में, और इसके बाद सतयुग बीतेगा और कलयुग बीतेगा। दशा भारत की मंगल में राहु चल रही होगी, दशा भी अच्छी नहीं चल रही होगी। मंगल में राहु या मंगल राहु, ये युद्ध की ही दशा होती है। मैंने यहाँ से बताया था कि 25 से मंगल शुरू होगा। ये जो कल्कि का जो आया है, जो भी स्थितियां, मैंने 2 साल पहले यहाँ बताया था कि 25 से मंगल आएगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो वो स्पष्ट दिख रहा है, मंगल में राहु में चीजें होंगी। और एक है गोहिरा टिकरी करके कोई जगह है, वहां ये लोग आएंगे, वहां पे युद्ध होगा। तो कहा गया इंग्रेज, उड़िया में लिखा गया इंग्रेज पाताल जजपुर में लड़ाई लड़ेंगे और बाली पाताल के साथ होगा। तो इंग्रेज को अंग्रेज माना जा सकता है यूके, और पाताल को यूएस। जैसे कि अभी तक तो मैं ये जानता था कि दक्षिण अमेरिका है पाताल, लेकिन शायद अमेरिका भी पाताल है, क्योंकि बचपन में मैं सुना था कि अगर इंडिया से कोई भी एक चीज डाली जाए, कोई बहुत बड़ी एक इतना बड़ा इंडिया सॉरी विश्व है, उसमें इंडिया से कुछ भी डाला जाए, कोई भी नुकीली चीज, तो वो अमेरिका में जाके निकलेगी। तो मतलब एक ही दूरी पर है। तो जो कहते जमीन के अंदर चले गए, पाताल में जाके लड़ाई की, तो पाताल में नहीं जाते थे, वो अमेरिका में जाते थे। तो इसमें है कि काशी में प्रभु बलभद्र का काशी में अवतार होगा। अब 8 दिन का युद्ध होगा। अनादि पुरुष जो कि बिना किसी कोख के पैदा होंगे, वो 45 फीट ऊंचे आसन पर बैठकर को लीला दिखाएंगे, रास रचाएंगे, और उसी समय युद्ध चल रहा होगा। तो एक कोई द्रावी नदी है, महानदी से निकली है, और हीराकुंड बांध उड़ीसा का संभवतः सबसे बड़ा बांध है, वो उस दिन टूटेगा जब गुरुवार होगा, एकादशी होगी और शुक्ल पक्ष होगा, वो बांध टूट जाएगा। ऐसा इतना कहा गया है इसमें। बाप रे बाप, ये तो अगर हम लोगों की आंखों के सामने होगा तो हम बिल्कुल ही प्रलय देखेंगे और पूरी विश्व व्यवस्था बदलता देखेंगे। तो हम लोगों की मैं
मैं तो कहता हूँ कि हो जाए, क्योंकि परमात्मा को देखने का जी कर आदमी क्या करेगा अगर परमात्मा के आने का उनको देखने का अवसर मिले, उनके पृथ्वी पर चरण पड़ने का अवसर मिले, तो और क्या चाहिए लोगों को।